देखो ये एक्सरसाइज 7 यानी ज्यामितीय निर्देशांक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री बोलते हैं। अब यहाँ पे चतुर्थांश का ज्ञान, इसको पढ़ने के लिए मुझे चतुर्थांश का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। चतुर्थांश का मतलब उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट पॉइंट। तो हम जब मान यहाँ पे सूत्र को ज्ञात करेंगे, चतुर्थांशों में 2 दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, तो 2 बिंदु दिए गए, एक P1 और एक P दिया और एक Q, एक चतुर्थांश दिए हैं। तो किसी भी चतुर्थांश में हम जब ये सूत्र निकालेंगे तो किसी भी चतुर्थांश में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो केवल हम जब सूत्र निकालेंगे तो एक ही चतुर्थांश का ज्ञान अच्छे से करेंगे। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है चतुर्थांश। तो 2 आपको पॉइंट दिए जाएंगे P और Q, तो इनके चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए। तो चतुर्थांश पता करने के लिए क्या करते हैं? देखो, पहले मुझे सिंगल कण का चतुर्थांश पता होना चाहिए। इससे पहले आपने पढ़ा होगा, देखो एक चतुर्थांश हमने लिया, तो इस चतुर्थांश में मान लीजिए कोई कण ले लिया हमने P, तो ये हमारा कौन सा अक्ष होता है? एक्स अक्ष होता है, और ये वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पे जो दूरी चली जाएगी ये हमारा मूल बिंदु होता है O। एक्स अक्ष से जो दूरी चली जाएगी उसको हमेशा एक्स लिया जाएगा, यानी भुज। ये हमारी क्या रहेगी? भुज कहते हैं इसे। जो वाई अक्ष पे चली दूरी ली जाएगी उसे हम क्या कहते हैं? कोटि। मान लीजिए ये बिंदु हमारा यहाँ पे है P, तो यहां से लंब डाल लीजिएगा। लंब मान लीजिए इस पे हमने क्या डाल लिया? M, और वाई अक्ष पे लंब डाल लीजिएगा N। क्या डालना है? N डाल लीजिएगा, N। अब x अक्ष पे चली गई दूरी को मान लीजिए x है, कितनी है? x। अब y अक्ष पे चली गई दूरी को क्या मान लो? y मान लो। जब हमने ये दूरियां मान ली हैं तो हमें मूल बिंदु से दूरी चाहिए। इस बिंदु की क्या होगी? इसे मिला लीजिए, इस दूरी को हम मान लीजिए, दूरी कितनी है? r। अब x अक्ष पे चली गई दूरी को भुज कहते हैं। तो चतुर्थांशों में हम भुज को x लेते हैं, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी हो गई? x हो गई, कामा y अक्ष पे चली गई दूरी, ये वाली भुजा आमने सामने की समान होती है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। ये आधार रहेगा, ये लंब रहेगा, और ये हमारा कर्ण का काम करेगा। जो दूरी है वो काय का काम करेगी? कर्ण का। तो इसके निर्देशांक निकालने के लिए x अक्ष पे चली गई दूरी x है, तो यहाँ पे इसके भुज क्या हो गया? x हो गया। और y अक्ष पे चली गई दूरी क्या हो गई? ये y हो गई। तो बिंदु P के निर्देशांक कितने हो गए? x, y हो गए। जब मूल बिंदु से एक बिंदु हमें दिया हो, बिंदु P दिया हो, यानी उसके निर्देशांक हमें दिए गए हो, तो और मूल बिंदु से दूरी जब पूछी जाए तो दूरी निकाल लेंगे। किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण OP, कर्ण हमारा कितना है? OP का वर्ग, और आधार का वर्ग, आधार कितना? OM का वर्ग, प्लस PM का वर्ग। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज क्या है? OPM है। कितना है? OPM। तो इसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, यानी OPM समकोण त्रिभुज है, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, OP हमारा कितना है? r² है, मतलब दूरी r है लेकिन बढ़ गया, फिर r² हो जाएगा, बराबर OM कितना? O से लेकर M तक कितनी दूरी है? x, तो x का वर्ग, प्लस PM कितना है? y है यहाँ पे, तो ये y का स्क्वायर हो गया। अब यहां से सिर्फ दूरी पूछी गई। क्या पूछेगी? मूल बिंदु से बिंदु कोई दिया होगा x का y के रूप में, तो उससे दूरी पूछेगी। दूरी यानी यार रेंज, तो वर्ग घटेगा, इधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी x² प्लस y²। तो मूल बिंदु से जब किसी की दूरी पूछी जाए किसी बिंदु की, तो यह सूत्र रहेगा आपका
अब देखो हमने मूल बिंदु का जो सूत्र निकाल लिया है, r बराबर √x² प्लस y² निकाला है। अब क्या करते हैं, उसी चतुर्थांश में यदि मुझे दो बिंदु दिए गए हो P और Q, तो उन निर्देशांकों के बीच की दूरी कितनी होगी, यह सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो जानते तो सभी लोग, लेकिन निकालते कैसे वो यहाँ पे डिटेल से बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी जैसे हमने यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक निकाले थे, मान लीजिए x अक्ष पे चलेगी दूरी, इस पे लंब डाल लेते हैं और इस पे भी लंब डाल देंगे। तो x अक्ष पे चलेगी दूरी कितनी मान ली, x1, बिंदु P के लिए कितनी होगी, x1, और y अक्ष पे चलेगी दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से y1 हो गई। तो इस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1, y1 हो जाएंगे। इसी प्रकार x अक्ष पे बिंदु Q के लिए जो दूरी है वो कितनी है, x2 है, और y अक्ष पे चलेगी दूरी कितनी है, y2 है। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे, x2, y2 हो जाएंगे। ये बात कंफर्म है। आप क्या करते हैं, अब मेरे पास यहाँ पे एक समकोण, इनको मिला लीजिएगा, यहाँ पे क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। वो इसलिए बनाएंगे कि हमें बिंदु P और Q के बीच की क्या चाहिए, दूरी चाहिए। यहाँ पे लिखा है चतुर्थांशों में दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए, दूरी का सूत्र चाहिए। तो ये दूरी कब निकालेंगे, जब मुझे ये त्रिभुज में ये आधार पता हो और ये लंब पता हो। अब ये तो मेरे पास है नहीं, तो क्या करते हैं, देखो ये दिया है मेरे पास त्रिभुज, त्रिभुज कितना, PQR, त्रिभुज PQR में ये दूरी चाहिए मुझे, क्या चाहिए, PR, P से लेकर R चाहिए। तो PR दूरी कैसे निकालते, देखिए PR किसके बराबर है, यहाँ पे AMN के बराबर है। किसके बराबर है, AMN के बराबर। M और N आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो AMN के बराबर है, तो AMN निकालनी है। तो AMN हमें पूरी दूरी पता है, कितनी, ON है, ON पूरी दूरी कितनी है, ON यानी x2 है। अब हमें चाहिए सिर्फ MN, तो हमें क्या कम कर देना, OM को हटा दो, क्या बचेगा, MN। तो ON से क्या कर देंगे, ON माइनस ON से कितना घटाएंगे, OM, इतना हटा दो तो MN बचेगा। तो यहाँ पे ON कम कर, OM हटा देंगे, OM। तो ये दूरी मेरे पास कितनी है, x2, ON हमारा कितना है, x2 है, तो ये x2 हो गई। और OM दूरी कितनी है, x1। तो ये वाली जो दूरी होगी हमारी PR बराबर कितनी होगी, x2 माइनस xn, x1। देखो इधर x2 माइनस x1 दूरी होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार हम QR निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, इसी प्रकार QR कैसे निकालते हैं, QN से घटा देंगे कितनी, RN घटा दो, कितनी घटा दो, RN। तो QN माइनस RN घटा देंगे। तो घटाते हैं, QN मेरे पास कितना, Q से लेकर N जो है वो कितना है, y2 है, माइनस RN बराबर यहाँ पे कितनी भुजा है, यहाँ पे PM, आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसलिए आप PN कर दो और चाहे इसके यहाँ पे y1 रख दो, क्या रख दो, y1। तो QR बराबर जो हमारा मान निकला है, Q से लेकर R कितना हो गया, y2 माइनस y1 हो गया। अब हमें तीनों चीजें पता हो गई, वो दो चीजें पता है, आधार पता है और लंब पता है, कर्ण नहीं पता है। तो इसका मतलब कर्ण हमारा क्या होगा, बिंदु P और Q के बीच की दूरी होगी। अब ये दूरी निकाल लेते हैं, किससे निकालते हैं, देखो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा कितना है, PQ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार कितना है, PR का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, लंब कितना है, QR है, QR का वर्ग। अब P और R
मेरे पास कितना है x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, PQ स्क्वायर निकाला। मुझे क्या चाहिए, P और Q के बीच की दूरी चाहिए, तो PQ बराबर क्या होगा, वर्ग घटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा रूट, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा व्यापक सूत्र है बीच की दूरी का। किसी भी चतुर्थांश में अगर हमें दो बिंदु दिए गए पी क्यू हो या कोई भी हो, तो उनके बीच की जब दूरी पूछी जाएगी तो यही सूत्र का हम हर जगह प्रयोग करेंगे। पी क्यू बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसकी वजह से ये पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ये अगर नहीं आता है तो हम पूरे चैप्टर को कोई भी पॉइंट अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ये दोनों सूत्रों में चाहे ये लगा दो, चाहे सिग्नल के लिए मूल बिंदु वाला लगा देंगे। r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और इस ज्यामितीय निर्देशांक में 7A एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जितनी भी एक्सरसाइज हैं 7 में, वो सभी बहुत ही थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे।